वेलकम बैक गाइस। अभी मैं हाइब्रिड दिखाऊंगा आपको करके। काफ़ी तरह के बेस होंगे। तो हाइब्रिड का पहला नियम है कि आपके क्वीन को फनल चाहिए, ठीक है, ताकि और आपका प्रिसीजन इन द सेंस आप जहाँ क्वीन को ले जाना चाहते हैं वो टारगेट एरिया, आप उसको किस तरह से ले जाएगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। मैं फनल करता हूँ दोनों तरफ से मेक श्योर करने के लिए। तो मैंने फनल किया। अब देखिए मैं क्वीन को कहाँ लेकर के गया हूँ। मैं इस तरफ से चार्ज कर रहा हूँ क्वीन को जहाँ पे डिफेंस कम है, ठीक है। आपको हाइब्रिड का क्वीन चार्ज का पहला नियम, दूसरा नियम ये, पहले तो फनल, दूसरा नियम आपको डीपीएस देखना है, डैमेज पर सेकेंड कहाँ पे कम है, किस एरिया में, ठीक है। डैमेज पर सेकेंड किस एरिया में कम है, वो टॉप का एरिया था। आप सोचेंगे मैंने नीचे से, राइट से, लेफ्ट से क्यों नहीं किया, ऊपर से क्यों किया। तो ऊपर से देखिए डैमेज कम था, सीसी दूर भी था, फिर भी मैंने सोचा मैं ऊपर से आऊँगा, ऊपर एक एक करके टारगेट करूँगा डिफेंस को। चैम्पियन को ले लिया मैंने, एक एक करके सबको ले लिया रेंज में, और मैंने टारगेट करते हुए नीचे आ गया। सीसी भी बाहर पुल हो गया। यहाँ पे मेरे से थोड़ी फनलिंग में गलती हो गई थी, बट मैंने जल्दी से किंग को, देखिए आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था किंग को क्यों सेव करके रखना है। मैंने जल्दी से क्वीन के आके किंग को डाल दिया था और क्वीन को बचाने की कोशिश करी, और क्वीन देखिए अब तक बच गई है। और सबसे अच्छी चीज़ हो गई है कि जल्दी से फनल बन गया है। जैसे ही फनल बना है, एरिया क्लियर हुआ आउटसाइड का, मेरे सारे हॉक्स अंदर गए हुए हैं, माइनर भी अंदर गए हुए हैं। आप देख सकते हैं वो हीलर के साथ, हील स्पेल में वार्डन के साथ, चैम्पियन के साथ अंदर टारगेट कर रहे हैं। और मेरा किंग तो बहुत कम लेवल है, मर गया रास्ते में ही, वरना वो पेक्का के साथ साथ चल रहा होता। बट स्टिल आप देखिए मैं किस तरह से इसको चार्ज किया क्वीन को, और जल्दी से बाहर का एरिया क्लियर किया, ट्रैश बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। ट्रुप को कोर में ले गया। कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपकी टाइमिंग ज़रूरी है फनल करने वक्त, और आपको कोर में ले जाना है ट्रुप को। मैंने देखो सारे ट्रुप को कोर में ले गया हूँ। क्वीन भी देखिए, हीलर भी स्विच हुई है क्वीन पर। अब अंदर कुछ बचा नहीं है। मुझे मालूम था कि एक बार कोर में जाने के बाद मैं हील, रेज, वार्डन एबिलिटी सब डालूँगा, मेरे ट्रुप्स काम कर देंगे। बट इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। आपको नियम मालूम है कैसे कैसे करना है। देखो इतना फ़नी है, क्वीन जहाँ से स्टार्ट करती वहीं पहुँच के ख़त्म किया इस बेस को। ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रेट था मेरा। इस रेट को देखिए, ये थोड़ा इसमें हाइब्रिड में आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्वीन को किधर ले जाना है। ये एरिया क्लियर करते हुए जिधर आपको क्वीन ले जाना है उसके अपोजिट साइड से शुरू कीजिए, क्योंकि जिधर जाना है क्वीन को, उधर वो बिल्डिंग्स उसको अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे देखिए मुझे जाना है इन्फर्नो टावर में, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, बॉटम कॉर्नर से, वो खुद ही मुझे ऊपर लेके चले गए। अब क्वीन राइट ना निकल जाए इस वजह से मैंने बेबी मार दिया उधर बलून के साथ। अब क्वीन जैसे जैसे पहुंच रही है, टाइम हो रहा है, मैंने एक वॉल ब्रेक कर दिया, लेकिन वहाँ पे एक टेस्ला फार्म था अनफॉर्चुनेटली, तो वॉल तो ब्रेक पड़ा है। अभी आप देखिए क्या होता है, मुझे इन्फर्नो फ्रीज करना पड़ा, और ऊपर से सीसी ट्रूप भी पुल हो गए। इस वजह से क्या हुआ, मेरी क्वीन वहीं पे स्टक हो गई, और मैंने सारे फ्रीज यूज़ कर दिए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा रेड को कंटिन्यू करने के अलावा। मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, जल्दी से हॉक्स भेज दिए। तो ये चीज़ आपको माइंड में एकदम प्लान रेडी होना चाहिए, और इसको कहते हैं IQ। स्विच कैसे करें अपने दिमाग को, हमेशा जैसा आप चाहेंगे वैसा नहीं होगा। मुझे टेस्ला फार्म नहीं दिखाता वहाँ पे, वो किया मैंने। ऊपर मैंने किंग से आउटसाइड का ट्रैश बिल्डिंग क्लियर किया। अब देखिए मैंने माइनर्स को किस तरह से डाला है, माइनर्स को डाला है, वो बिल्डिंग क्लियर करते 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 अंदर आ गए। वो आउटसाइड तो ऑलरेडी मैंने बाहर का लेफ्ट साइड में क्लीन कर दिया था किंग से। अब देखिए मैं किस तरह से मैंने सारे माइनर्स और हॉक्स अंदर आ गए एक साथ।
और वार्डन एबिलिटी में हालांकि मैंने टाउन हॉल क्वीन से ही उड़ा दिया था, क्वीन एबिलिटी मेरी वेस्ट भी हो गई थी, लेकिन मेरी टाइमिंग देखिए, मेरे माइनर्स और हॉक्स एक साथ मेरे हाइब्रिड आ रहे थे और ज़्यादा कुछ डिफेंस बचा नहीं था। मैंने क्यों ये इन्फर्नो चूज़ किया, कि क्यों इधर से चार्ज किया, इसीलिए ताकि ज़्यादा डैमेज पर सेकेंड नहीं हो, ज़्यादा डिफेंस उधर नहीं थे। मैंने एबिलिटी लूज़ कर ली, मैंने रेज लूज़ किया, सारा फ्रीज लूज़ किया, फिर भी बच गया, मेरी क्वीन बच गई। एंड आफ्टर दैट मुझे मालूम था मुझे इधर से माइन हाइब्रिड डालना है, तो मैंने हाइब्रिड डाला, वो क्वीन पे जाके मिक्स हो गए। वार्डन की एबिलिटी, चैम्पियन का एबिलिटी जो डिफेंस को केवल मारता है, तो तीनों एक साथ आ गए। तो जहाँ डैमेज पर सेकेंड, जहाँ डिफेंस एक साथ थे, मेरे सारे ट्रूप एक साथ थे विद हीरोज, जो कि एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, डिफेंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया इन लोगों ने। अगर सारे डिफेंस एक साथ इसीलिए रहते ताकि आपकी क्वीन को मार सके, ट्रूप को मार सके, लेकिन मैंने क्या किया, क्वीन के साथ सब कुछ हाइब्रिड को भी भेज दिया, उधर ही चार्ज किया, ले गया क्वीन को, और उधर से ही हाइब्रिड को भी ले गया। तो ये मेरे लिए, ये मेरा प्लान था। अभी देखिए मैं क्या करूँगा। इस तरह के बेसिस आपने पहले भी देखे होंगे मेरी पिछली वीडियो में। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ उस वीडियो, इसमें मैंने क्वीन को चार्ज किया है एक साइड से, बीच से नहीं किया, क्योंकि दोनों इन्फर्नो ट्रिगर हो जाएंगे, किंग ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। बट फिर भी, और मैंने मेक श्योर किया है बेबी ड्रैगन डाल के क्वीन लेफ्ट की तरफ फ्लैंक ना करे। अब क्वीन लगातार बनी हुई है राइट में, और मैंने दूसरा लेयर भी वॉल का ब्रेक कर लिया है, और बलून मैं लगातार डाल रहा हूँ। मेरे पास 4 बलून थे, ताकि कोई माइन निकल के मेरे हीलर को ना मार दे। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आप टाइम पे भी नज़र रखिए। आप जैसे जैसे रेड कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, मैंने डिफेंस क्लियर करते जा रहा हूँ। अब मेरे क्वीन को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो आउट ऑफ स्पेल हो रही है, क्वीन की स्पेल्स ख़त्म हो चुकी है, फ्रीज। अब एक रेज बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करते हुए चलिए साथ में। मेरा प्लान है पहले से ही कि मैं राइट से हाइब्रिड शुरू करूँगा, तो इस वजह से, और मैंने इसीलिए टाइमिंग पे ही, देखो मेरा क्वीन इधर दीवार जल्दी से तोड़ के वो निकलेगी। देखो मेरा टाइमिंग देखो, मुझे मालूम था कि वो हिल स्पेल में सारे हॉक जाने हैं, माइनर जाने हैं। वहाँ पे फॉर्चुनेटली बॉम्ब भी निकल गया, जिस वजह से बॉम्ब वेस्ट हो गया हील स्पेल में। अभी आप देखिए क्वीन आराम से, अभी मैंने 300 IQ लगाया है, अभी मेरी क्वीन मरने वाली थी, मैंने पहले ही ट्रिगर कर दिया एबिलिटी, क्वीन एबिलिटी को, जिस वजह से वो इनविजिबल हो गई और वो थोड़ा हेल्थ गेन किया, क्वीन बच गई मेरी। तो मैंने यहाँ पे क्वीन को बचाया, तो शायद ये ट्रिपल नहीं भी होता, टाइम फेल हो जाता। मैंने क्वीन को बचाया। तो आप देखिए मैं किस तरह से माइंड को हमेशा टू द पॉइंट ऑन रखना है, आपको हमेशा ये ऑन रखना है, ठीक है। तो ये तभी होगा, प्रैक्टिस से होगा, केवल रेड देख लेने से नहीं होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। ऊपर से देखिए मेरे चैम्पियन आ रहे हैं, मेरे ट्रुप्स आ रहे हैं, पेक्का बचा हुआ है, विज़र्ड्स सारे बचे हुए हैं। तो ये तभी होगा, आपको प्लान एक प्रॉपर करना है कि आप किस तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब आप ये बेस में देखिए, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट बेस है। इस बेस में देखिए मैंने कहाँ से स्टार्ट किया क्वीन को। ज़्यादा DPS नहीं है, आर्टिलरी रेंज में है, स्कैटर शॉट इस तरह से स्टार्ट किया है मैंने, दूर से ही, कि एक ही स्कैटर शॉट एक बार में ट्रिगर हो क्वीन पर। और मैं जान रहा हूँ बीच में एक इन्फर्नो सिंगल है और राइट में एक मल्टी है, तो बाई चांस अगर मेरी क्वीन इधर उधर भी निकल जाती है, तो सिंगल के तो घेरे में नहीं आएगी, और आर्टिलरी ले लेगी अपने स्पेल्स से, अपने फ्रीज से, मैं अपने क्वीन एबिलिटी से वो मेन डिफेंसेस को उड़ा दूंगा। और जैसे ही वो सारे उड़ेंगे, मेरा प्लान पहले से ही है, मेरे हाइब्रिड यानी मेरे हॉक्स एंड माइनर्स विद वार्डन एंड चैम्पियन, वो एक साथ कूद पड़ेंगे जैसे ही मेरी क्वीन वहाँ पे हाई DPS लेने लगेगी। तो ये सब टाइमिंग का खेल। देखिए मैंने पहले ही कैलकुलेट करके सीज बैरक पहले डाल दिया, बाहर का बिल्डिंग क्लियर करने लगा,
किंग भी पहले ही डाल दिया, ताकि जब मैं हाइब्रिड शुरू करूँ तो हॉग एंड माइनर दोनों ही अंदर जाए। ऐसा नहीं कि माइनर बाहर चले जाए, हॉग डिफेंस की तरफ अंदर चला जाए, ये नहीं होना है। देखिए अभी दोनों इन्फर्नो मेरे पे ट्रिगर हो चुके हैं, एक सिंगल है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मैं एक स्कैटर को फ्रीज़ किया और मुझे मालूम है क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ होनी ही है। देखिए अब यहाँ पे किंग ले लेगा, क्वीन ने किंग ले लिया, इन्फर्नो दोनों इन्फर्नो ले लिया, और एक रेज बची हुई थी, मैंने रेज यूज़ कर ली और एक क्रॉसबो को मार दिया। अब देखिए मैं टाइमिंग देखिए, मैंने वही बोला था, हॉग माइनर शुरू होकर के क्वीन के पास पहुँच भी गया। तो ये होता है टाइमिंग। तो आपको टाइमिंग, मैं इस पूरे वीडियो में टाइमिंग बता रहा हूँ। हाइब्रिड लोग करते हैं लेकिन कोई भी टाइमिंग की बात नहीं करता। ये देखिए मैंने हील प्री हील कर रखा था, पहले हील में सारे हील भी हो गए मेरे ट्रुप, अभी वो अंदर बढ़ गए। अभी देखिए चूँकि मेरे माइनर्स देखिए बाहर है, मेरे किंग उतना मैक्स नहीं है तो मर चुका है रास्ते में, इस वजह से मेरे माइनर बाहर है। लेकिन मैंने सारा काम है ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि जहाँ तक किंग ने क्लियर किया था दोनों हॉग माइनर साथ में ही गए टाउन हॉल तक, क्लियर करते हुए वार्डन एबिलिटी देते हुए क्लियर करते हुए निकल गए। अब माइनर बाहर भी चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैम्प सेव हो गई, हॉग ने थोड़ा टैंकिंग कर दिया। तो इस तरह से मैंने ये पीस उड़ा दिया। अब देखिए मेरे पूरे माइनर बचे हुए हैं, पूरे तो ऑलमोस्ट 10 तो बचे ही होंगे, 15 लेकर जाता हूँ मैं। ये देखिए इजी ट्रिपल।